चाहोगे सब हम निकालेंगे, बात कीजिए। फिर आपकी बारी होगी, फिर उसको क्वेश्चन होगा, बाइबल की कोई भी क्वेश्चन, या फिर गवाही होगी, या प्रार्थना कोई से लेकर लोग प्रभु के चरणों में 1 घंटे तक हम लोग बैठकर मनन चिंतन प्रार्थना इसे करते रहे। गलाती 3 अध्याय 13 जो कहता है, आप लोग को बाइबल के साथ सामने रखनी चाहिए कि वो भी हार्ड कॉपी, जब बाइबल जब बोला जाता है पढ़ें कि नजरों के सामने परमेश्वर का वचन आना चाहिए। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आपकी नजरों से वचन उछल ना हो। दूसरी बात परमेश्वर कहता है कि कानों से, मन से उछल ना हो, मन से दूर ना हो। जब आप आंखों से देखेंगे और पढ़ेंगे, आंखों से देखेंगे पढ़ेंगे, वचन के भीतर एक प्रभाव पाएगा। परमेश्वर का वचन था, बाइबल कहती है इब्रानी 4 के 12 में कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से चलता है, गांठ हृदय को वार पर करता है और मन की भावनाओं को जांचता है। और कोई भी वस्तु सृष्टि की उसे बेपरद नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं, सब कुछ बेपरद है, हमें काम है। तो जो कुछ हमें चाहिए जिंदगी को जीने के लिए, आने वाली जिंदगी को जीने के लिए, तब परमेश्वर के वचन है। और इसीलिए वचन जो है वो जीवन है। यीशु ने बोला कि जो बातें मैंने आत्मा भी है जीवन, इसलिए आपके आंखों सामने परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इसलिए केवल सुनने वाले मतलब नहीं, बल्कि वचन को देखने वाले नहीं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक साथ, लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित पढ़ो, मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित जो मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। जो कि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसीलिए हुआ, और ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों में हम तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का हर एक वचन बहुत कीमती होता है। और दाऊद वचन की प्रशंसा करके कहता है कि जो कीड़े मोती जवाहरात हम सभी ज्यादा कीमती परमेश्वर। यहाँ पर लिखा है कि यीशु हमारे लिए श्रापित बना, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। और फिर से पढ़िए इसको, तेरा बच्चों, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। तो यहाँ पे लिखा मसीह हमारे लिए श्रापित बना। श्रापित क्यों मसीह, हम सब जानते हैं। बाइबल की बार चलते सिखा चुका हूँ। श्रापित इसलिए बना मसीह पापों के कारण। पाप श्राप को जन्म दिया। जब आदम ने पाप किया, हम लोग पाप में गिर गए, तो सब श्रापित हो गए। श्राप का मतलब क्या होता है? श्राप का मतलब होता है असफलता, श्राप का मतलब होता है अवसाद, डिप्रेशन। श्राप का मतलब होता है मन का नीचे गिरना। श्राप का मतलब होता है आपकी जिंदगी बिल्कुल डाउनफॉल हो जाएगी। अचानक आपके जीवन में कुछ भी घटनाएं घट जाती है, जो आप नहीं सोचते वो हो जाती है। आपको अचानक रोना पड़ता है, कोई बीमारी आ जाती है। ये सारी चीजें श्राप की निशानी है। इस श्राप मूल कारण वो पाप तुम्हारे आदि माता पिता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, महान खुशखबरी की। और ये धन्यवाद के विषय, और आपको प्रतिदिन जब आप प्रतिदिन स्मरण करने से मसीह ने आपके लिए श्रापित बना, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। तो पापों की पहचान के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था अर्थात लॉ दिया मूसा के द्वारा, ताकि पापों की पहचान हो। और वहां पर परमेश्वर ने ये बोला था, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने श्राप को डिक्लेयर किया। तो व्यवस्था में 27 और 28 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर श्राप को 27 अध्याय में मैंने श्राप को डिक्लेयर किया गया कि किन कारणों से श्राप जिंदगी में आते हैं। वहां पर लगभग 7 कारण दिए गए हैं, किन कारणों से श्राप जीवन में आते हैं, वो चीजें लिखी गई। प्रभु का धन्यवाद,
यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। श्राप माने असफलता से छुड़ाया, नीचे गिरने से छुड़ाया, चिंता में पड़ने से भगाया, छुड़ाया, दुख भोगने से छुड़ाया। उसने हमें, मैं कहना चाहता हूँ, जब आप पढ़ेंगे आपको हमने कर्ज भोगने से, कर्ज में जाने से, कर्ज में पड़े रहने से छुड़ाया। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी श्राप के कारण। और श्राप क्या है? 28 अध्याय 15 पद से जब पढ़ेंगे व्यवस्था तो श्राप की पूरी सूची मिलेगी। इन सारी चीजों से आपको जरूर पढ़ना चाहिए। व्यवस्था का 28वां अध्याय ब्लेसिंग लिखा है और श्राप लिखा है, तो आपको दोनों को पढ़ना चाहिए। देखिए आप खास कर श्राप, किन श्रापों से छुड़ाया। अगर वो श्राप आपके जीवन में काम करते, अगर वो श्राप आपके जीवन, तो आपको प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद के साथ उस श्राप को अपने जीवन से तोड़िए। धन्यवाद के साथ उस श्राप को आप अपने जीवन से तोड़िए। जो आपको दिखाई बीमारी हो सकती है, असफलता हो सकती है, वो ऐसी चीजें हो सकती है जो आपके जीवन को नीचे गिराती है। आपको तोड़ने का अधिकार है, आपको तोड़ने का अधिकार है, क्योंकि आत्मा का अभिषेक आपको दिया गया, जो पावर है उसके बारे में लिखा है। पहली चीज है आपको निकाला और इब्राहिम की आशीष दी। इब्राहिम की आशीष क्या है? इब्राहिम की आशीष, इब्राहिम की आशीष जो है आनंद की आशीष है। इब्राहिम की एक आशीष के बारे में बोल रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ, और वो है मन का उठाया जाना, मन का संभाला जाना, मन को उन्नत करके रखना। बीते संडे को मेरे भाई से बात करी और बात ये हो रही थी कि जो हमारा मन है, शैतान हमारे मन को नहीं जानता, लेकिन वो अपने थॉट्स को भेजता है। बाइबल कहती है शैतान के जलते हुए तीर वो आकर हमारे माइंड से टकराते हैं। शैतान के जलते हुए तीर, इसीलिए वहां पर विश्वास को सामने लाया गया कि आप विश्वास की हाल लेकर स्थिर रहें। तो इसीलिए आपको वचन के आधार पर उनका सामना करना पड़ता है। वचन क्या है? तो वो होता ही है जब हम पृथ्वी पर, हर व्यक्ति सुख दुख होगी, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, आजमाइशें आती हैं, जीवन में चीजें आती हैं, और ये चीजें जब सामना करता है इंसान, जब चीजों का तो उसका मन गिरता है। उस वक्त शैतान एक फायदा उठाता है और वो आपके मन में गलत चीजों को बोलने लगता है, नकारात्मक चीजों को बोलने लगता है और आपको और भी दुखी करने की कोशिश करता है। तो कहना चाहता हूँ ये शैतान की चाल है, शैतान का ध्यान के खिलाफ आपको खड़ा होना है। जैसे इब्राहिम के बारे में, अब मैं युद्ध के बारे में देखता हूँ जो उत्पत्ति के 14 अध्याय में पाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसको कि लूत जो जब 13 अध्याय में इब्राहिम से अलग हो गया और सदोम अमोरा पास गया, तो उस क्षेत्र के लगभग 4 राजा थे जो बहुत बलशाली थे। उन्होंने सदोम अमोरा आसपास के नगरों के लगभग 5 राजाओं को उन्होंने बंदी बनाया। लूत को भी उन्होंने बंदी बनाया। लूत का भी माल लूट के चले गए। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण लूत को आशीष दिया। बाइबल बोलती है लूत को इसमें रखा परमेश्वर। तो जब इब्राहिम को समाचार मिला कि ऐसा ऐसा हो रहा है और तेरा भतीजा भी चल गया, तो इब्राहिम के भीतर में एक साहस आया। कहना चाहते हैं समझ रहे जी, इब्राहिम के पास सेना थी। इब्राहिम ने 318 जवानों को ओनली केवल 318, और इन 318 जनों के द्वारा परमेश्वर ने इब्राहिम को जो कहना चाहिए बलशाली राजा थे, जो भाई वंश थे, दानवी राजा थे, उनके ऊपर जय को दिया परमेश्वर इब्राहिम को। ये जो साहस है इब्राहिम ने परमेश्वर को इस पर नजर किया। मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ, इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानता था। परमेश्वर बोला मैं इस क्षेत्र को उसको दूंगा, वो जानता था प्रतिज्ञाओं को। बोला परमेश्वर ने उसको तेरा अत्यंत फल में हूँ, उससे ढाल में हूँ, बहुत सारी चीजें। तो इब्राहिम ने जय पाया। मैं कहता था ये इब्राहिम की ब्लेसिंग है। आप कमजोर हो सकते हैं लेकिन आप हार नहीं सकते।
अगर आप फाइट करने का निर्णय लें, लड़ने का निर्णय लें, विश्वास में मजबूत रहने का निर्णय लें, आप हार नहीं सकते। ये चीज को मैंने भाई को सिखाया, जैसे सिखाते रहता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ। इसी के द्वारा लोग दुष्टात्मा से छुटकारा पाते, इसी द्वारा डिप्रेशन से आजाद होते, इसी द्वारा। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बात है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, जैसे इब्राहिम की बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। परमेश्वर हमारे मन को उठा दे, हमारे पास दुनिया की सारी चीजें हों, मन गिरा हुआ हो हमारा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मन गिरा हुआ हो, हम न तो आनंद मना सकते हैं, न तो किसी प्रकार से कुछ भी कर सकते। लेकिन अगर विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी ये इब्राहिम की ब्लेसिंग है। और मैंने भाई से बात दी कि मैंने बोला कि आपके जीवन में, वहां पर और लोग थे, मैंने सबको बोला सुनो मेरी बात, ब्लेसिंग के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके जीवन में जब आप सफल होते हो या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए, आप निराश होते हो, तब निराशा की विचार घोर हो जाती है, घोर शैतान वो करता है। और होता क्या है कि आपको लगता है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, अब मैं ब्लेस नहीं हो पाऊंगा, अब मैं और श्रापित हो जाऊंगा, शायद मेरी मौत हो जाए, दुनिया भर की चीजें आपको सोच पाती है। लेकिन मैंने बोला, आपको बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं। जब भीतर जो विचार होते हैं गिरने वाले, वैसा होता नहीं है। ये मेरे लाइफ में भी आया था, संघर्ष में था काफी, तो मैंने देखा कि वो जो है वो होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? पहली चीज कि यीशु से हमारे लिए श्रापित बने। श्राप का मतलब क्या है? पता है तो आप व्यवस्थान 28 अध्याय के 15 पद से नीचे पढ़ना शुरू करेंगे। श्राप का मतलब क्या है? श्राप क्या चीज है? श्राप के चिन्ह क्या है? आप उनको रिजेक्ट करते हैं, देखिएगा। और आप यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के द्वारा उसने श्राप को तोड़ा है। विश्वास करके हमने जय को पाया, इसलिए उन चीजों को आप बाइंड करके दूर कर सकते। भाई के साथ इस चीज को बांटा, भाई का चेहरा सिकड़ा हुआ था, राशा कारण आपको बांटने के उसका चेहरा सिकड़ा। अभी मैं आपसे बांट वही चीज मैं आपसे बांट रहा हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ पर दया की, करुणा की। यीशु मसीह हमारे स्थापित बने, उन्होंने श्राप के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया, दाम चुकाया, हमें श्राप व्यवस्था के श्राप से मोल लिया, बाहर निकाला, आजाद किया। और आक्रमण हो सकता है, लेकिन वो आक्रमण खाली जय नहीं पा सकता। जय की इजाजत आप दे सकते हैं, वो निराशा में जाकर आप जय की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जय की इजाजत नहीं, इब्राहिम की आशीष को स्मरण करते, आप जब अपने जन्म स्मरण करें, जब उसको फाइट करते, आप बाहर निकालते। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ आश्चर्य कर्म करने को तैयार है। आश्चर्य कर्म का सिद्धांत ये है कि परमेश्वर पहले आपसे बातचीत करता है, वो बताता है कि वो क्या करने जा रहा है, वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा बताता है। और उसके बाद परमेश्वर फिर आपके साथ बातचीत। ये सच है, इसका मनन कीजिए। भविष्य में इसको और एक्सप्लेन करूंगा। ये सच है, परमेश्वर आश्चर्य करने के लिए पहले बातचीत करता है आपसे, फिर वो आपके लिए आश्चर्य आवश्यकता के द्वारा बातचीत कर सकता है। या आप अगर प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं तो आप खुद अपने जीवन में इसको महसूस करें। कौन आपके हृदय को उठाता है? कौन आपकी निराशा को उठाता है? तो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, ये बड़ा 14 पद, ताकि हम इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करें। ये ब्लेसिंग है इब्राहिम। परमेश्वर ने इब्राहिम को राजा होने की आशीष, परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश को आशीषित किया, तो एक अधिकारी होगा, वंश उसी का अधिकारी होगा, सारी बातों पर अधिकार। तो ये ब्लेसिंग है। दूसरी चीज है, सिर्फ ब्लेसिंग का नाम पाया जाता है। विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम के वंश को लेकर हैं, विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम के वंश को लेकर हैं, विश्वास के द्वारा। आत्मिक रीति से हम लोग इजराइल के लोग, आत्मिक इजराइल विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसलिए दूसरी चीज लिखा है कि उसने आत्मा को दिया, उस आत्मा को प्राप्त कर। कौन सा? ये पवित्र आत्मा जो हमें उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महान योजना के धन पवित्र आत्मा को दिया गया। पवित्र आत्मा उठा के खड़ा करता है, संसार की बातों से बचाकर तुम्हें प्रभु के मार्ग में लेकर आता है। जब बोल रहा हूँ, कई लोग के बंधन टूट रहे हैं, तो बोल रहा हूँ, मैं खुद भी एक गहरे अभिषेक के स्थान में महसूस। आपको
खुदा की आशीष दे, आपका मन आपसे उड़ जाए और आप इस ब्लेसिंग को पकड़ें। किस ब्लेसिंग को? कि पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातचीत करके आपको उठा दे। जो आपने सोचा गिरने के बारे में, सफल होने के बारे में, वो घटनाएं नहीं घटती। आप चेक कर सकते। आप जिन अवसादों से गुजरे, परिस्थितियों से गुजरे, आपने जैसा सोचा वैसा, जैसा आप ध्यान में आया वैसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। ये आश्चर्य करना, प्रभु ने आपको उठा के खड़ा कर दिया। क्यों? कि आप इब्राहिम की आशीष हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में काम करता है। वो पवित्र आत्मा ही है तो अपने विचार आपके मन में डालता है, उठा के खड़ा करता है। तो वो पवित्र आत्मा ही है जो आपको प्रोटेक्ट करता है और शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में ना 5:18-19 कहता है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, वो अपने लोगों को दुष्ट से बचा के रखता है। सारा संसार उसके अधीन नहीं, वो लेकिन वो हमको उस दुष्ट से बचा कर रखता है, इसलिए दुष्ट हमारा नुकसान नहीं करता। हालेलुया। आप सबको आशीष मैं आपको एक बेटी को देख हृदय रो रहा है तो मैं यीशु के नाम से आशीष मिले। आज के वचन के द्वारा वो इस प्रैक्टिस में बढ़े, जाने पिता कि वो अनाथ नहीं है, जाने की असफलता नहीं, असफल नहीं है, जाने परमेश्वर के सामर्थ्य है, परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा उसके साथ है। उसने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए उसके श्राप जो है, श्राप के दाम चुकाए गए हैं। श्राप के अधीन जीने की आशीष के अधीन है। परमेश्वर उसको इब्राहिम की आशीष दी है, समृद्धि की आशीष दी है, परमेश्वर उसको सफल होने की आशीष दी है और उसे पवित्र आत्मा दिया गया। बातों को समझने जानने की सहायता करें। यीशु के नाम पिता आपके दया, कृपा, अनुग्रह, आप सबको आशीष